महाकुंभ मेले का 12 सालों वाला रहस्य। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन हर 12 साल में एक बार होता है? जी हां, हम बात कर रहे हैं महाकुंभ मेले की। एक ऐसा दिव्य आयोजन जहां करोड़ों श्रद्धालु एक साथ इकट्ठा होते हैं, जहां संतों, तपस्वियों और साधकों की उपस्थिति से वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुष्ठान है, एक परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। ये सिर्फ आस्था का संगम नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति की जड़ों से जुड़ने का एक सुनहरा अवसर भी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर यह मेला हर 12 साल में ही क्यों लगता है? इसके पीछे कौन सा रहस्य छिपा है? आज हम इस वीडियो में महाकुंभ मेले के 12 सालों वाले रहस्य को विस्तार से समझेंगे। यह जानेंगे कि इस आयोजन का खगोलीय आधार क्या है, धार्मिक दृष्टि से इसका महत्व क्यों है और कैसे यह मानव जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। महाकुंभ मेला तब आयोजित होता है जब बृहस्पति, सूर्य और अन्य ग्रह एक विशेष स्थिति में आते हैं। माना जाता है कि इस दौरान गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम का जल अमृत तुल्य हो जाता है। ऐसे में जो भी व्यक्ति इस पवित्र जल में स्नान करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन महाकुंभ का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी अनमोल है। यह मेला सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को आकर्षित करता है। विभिन्न देशों के लोग, शोधकर्ता और पर्यटक इस आयोजन का हिस्सा बनते हैं और हमारी संस्कृति की भव्यता को अपनी आंखों से अनुभव करते हैं। तो आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि आखिर महाकुंभ मेले के 12 सालों वाले रहस्य के पीछे कौन कौन से महत्वपूर्ण पहलू छिपे हैं। महाकुंभ मेला हर 12 साल में ही क्यों आयोजित किया जाता है? आखिर इस संख्या के पीछे कौन सा रहस्य छिपा है? यह कोई संयोग नहीं, बल्कि एक गहरा खगोलीय और धार्मिक सिद्धांत है जो हजारों वर्षों से सनातन परंपरा का हिस्सा बना हुआ है। महाकुंभ का आयोजन 4 पवित्र स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर होता है, लेकिन इसकी अवधि और स्थान का निर्धारण किसी मनुष्य द्वारा नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ग्रहों की चाल से किया जाता है। इस आयोजन के पीछे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बृहस्पति और सूर्य। बृहस्पति, जिसे देवताओं का गुरु कहा जाता है, जब 12 साल के अंतराल में सिंह, मेष, कुंभ या मकर राशि में प्रवेश करता है और उसी समय सूर्य भी एक विशेष राशि में स्थित होता है, तब महाकुंभ मेले का योग बनता है। यह खगोलीय घटना एक विशेष ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिससे संगम, गंगा और अन्य पवित्र नदियों का जल आध्यात्मिक रूप से और भी शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन इस 12 साल के चक्र का रहस्य केवल खगोलीय गणनाओं तक सीमित नहीं है। इसका उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में भी मिलता है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथों में बताया गया है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तब देवताओं और दानवों के बीच अमृत कलश को लेकर 12 दिनों तक संघर्ष चला था। देवताओं के लिए ये 12 दिन थे, लेकिन मानव गणना के अनुसार यह 12 वर्ष के बराबर होते हैं। इसीलिए हर 12 साल में एक बार अमृत से युक्त ऊर्जा पुनः जागृत होती है और इसका लाभ लेने के लिए महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ केवल स्नान करने का अवसर नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का एक दिव्य माध्यम है। जब करोड़ों श्रद्धालु एक साथ संगम में डुबकी लगाते हैं, तो वहां की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। साधु संतों के मंत्रों का उच्चारण, अखाड़ों की शोभा यात्रा और अनुष्ठानों के माध्यम से यह आयोजन एक आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बन जाता है। यही कारण है कि महाकुंभ मेले का इंतजार हर 12 साल तक किया जाता है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय और आध्यात्मिक नियमों के अनुसार एक दिव्य आयोजन है, जहां हर इंसान को आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने का अवसर मिलता है। तो जब अगला महाकुंभ आए, तो इसे केवल एक परंपरा के रूप में न देखें, बल्कि इसे ब्रह्मांडीय चक्र का एक अभिन्न हिस्सा माने, जो हमें आध्यात्मिक शुद्धि और आत्मिक शांति की ओर ले जाता है। महाकुंभ 2025 की विशेषताएं। मायनों में विशेष होने वाला है। हर 12 साल में लगने वाला यह महापर्व सिर्फ आस्था और अध्यात्म का संगम नहीं,
बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और भव्य आयोजन क्षमता का प्रतीक भी है। इस बार का महाकुंभ किन किन कारणों से अनोखा है, आइए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले महाकुंभ 2025 का स्थान और तिथियां। इस बार का महाकुंभ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। यह वही स्थान है जिसे तीर्थराज कहा जाता है, जहां स्नान मात्र से जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। इस बार का आयोजन जनवरी 2025 से अप्रैल 2025 तक चलेगा, जिसमें कई महत्वपूर्ण तिथियां हैं। मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि जैसे पावन स्नान पर्व करोड़ों श्रद्धालुओं को आकर्षित करेंगे। अब बात करते हैं महाकुंभ 2025 की खास तैयारियों की। हर बार की तरह इस बार भी सरकार और प्रशासन ने इसकी भव्यता को और अधिक बढ़ाने की योजना बनाई है। प्रयागराज को एक दिव्य नगरी के रूप में सजाया जाएगा। आधुनिक सुविधाओं, बेहतर यातायात व्यवस्था और डिजिटल तकनीक का उपयोग करके इसे पहले से कहीं अधिक सुव्यवस्थित बनाया जाएगा। इस बार की प्रमुख विशेषताओं में से एक है सुरक्षा और स्वच्छता पर विशेष ध्यान। करोड़ों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एआई और ड्रोन तकनीक का उपयोग किया जाएगा। भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष मोबाइल ऐप और ऑनलाइन गाइडेंस सिस्टम भी विकसित किए जा रहे हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। स्नान घाटों की स्वच्छता को प्राथमिकता दी गई है, जिससे हर श्रद्धालु को पवित्र और निर्मल जल में स्नान का सौभाग्य प्राप्त हो सके। अब बात करते हैं आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों की। महाकुंभ 2025 में देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु, संत महात्मा और विभिन्न अखाड़ों के महंत शामिल होंगे। नागा साधुओं की भव्य पेशवाई, दिव्य प्रवचन, यज्ञ और अनुष्ठान इस आयोजन की पवित्रता को और भी बढ़ाएंगे। इसके अलावा भारतीय संस्कृति, योग, ध्यान, सनातन दर्शन पर आधारित विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिससे लोग आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। महाकुंभ 2025 की एक और अनोखी विशेषता है इसका पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण। प्रशासन और विभिन्न सामाजिक संगठनों के सहयोग से इसे एक ग्रीन कुंभ बनाने की योजना है। प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र, जैविक अपशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण अभियान और वृक्षारोपण कार्यक्रम इसे और भी पवित्र और स्वच्छ बनाएंगे। तो इस बार का महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आधुनिक तकनीक, पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम होगा। यदि आप इस अद्भुत आयोजन का हिस्सा बनने की योजना बना रहे हैं, तो अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए, क्योंकि महाकुंभ 2025 आपको जीवन भर याद रहने वाला एक दिव्य अनुभव देने वाला है। हर 12 साल में लगने वाला यह महापर्व सिर्फ आस्था और अध्यात्म का संगम नहीं, बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और भव्य आयोजन क्षमता का प्रतीक भी है। इस बार का महाकुंभ किन किन कारणों से अनोखा है, आइए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले महाकुंभ 2025 का स्थान और तिथियां। इस बार का महाकुंभ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। ये वही स्थान है जिसे तीर्थराज कहा जाता है, जहां स्नान मात्र से जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। इस बार का आयोजन जनवरी 2025 से अप्रैल 2025 तक चलेगा, जिसमें कई महत्वपूर्ण तिथियां हैं। मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि जैसे पावन स्नान पर्व करोड़ों श्रद्धालुओं को आकर्षित करेंगे। अब बात करते हैं महाकुंभ 2025 की खास तैयारियों की। हर बार की तरह इस बार भी सरकार और प्रशासन ने इसकी भव्यता को और अधिक बढ़ाने की योजना बनाई है। प्रयागराज को एक दिव्य नगरी के रूप में सजाया जाएगा। आधुनिक सुविधाओं, बेहतर यातायात व्यवस्था और डिजिटल तकनीक का उपयोग करके इसे पहले से कहीं अधिक सुव्यवस्थित बनाया जाएगा। इस बार की प्रमुख विशेषताओं में से एक है सुरक्षा और स्वच्छता पर विशेष ध्यान। करोड़ों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एआई और ड्रोन तकनीक का उपयोग किया जाएगा। भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष मोबाइल ऐप और ऑनलाइन गाइडेंस सिस्टम भी विकसित किए जा रहे हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। स्नान घाटों की स्वच्छता को प्राथमिकता दी गई है, जिससे हर श्रद्धालु को पवित्र और निर्मल जल में स्नान का सौभाग्य प्राप्त हो सके। अब बात करते हैं आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों की।
महाकुंभ 2025 में देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु, संत महात्मा और विभिन्न अखाड़ों के महंत शामिल होंगे। नागा साधुओं की भव्य पेशवाई, दिव्य प्रवचन, यज्ञ और अनुष्ठान इस आयोजन की पवित्रता को और भी बढ़ाएंगे। इसके अलावा भारतीय संस्कृति, योग, ध्यान और सनातन दर्शन पर आधारित विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिससे लोग आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। महाकुंभ 2025 की एक और अनोखी विशेषता है इसका पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण। प्रशासन और विभिन्न सामाजिक संगठनों के सहयोग से इसे एक ग्रीन कुंभ बनाने की योजना है। प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र, जैविक अपशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण अभियान और वृक्षारोपण कार्यक्रम इसे और भी पवित्र और स्वच्छ बनाएंगे। तो इस बार का महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आधुनिक तकनीक, पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम होगा। यदि आप इस अद्भुत आयोजन का हिस्सा बनने की योजना बना रहे हैं, तो अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए, क्योंकि महाकुंभ 2025 आपको जीवन भर याद रहने वाला एक दिव्य अनुभव देने वाला है। महाकुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक ऊर्जा और वैज्ञानिक रहस्यों से भरपूर एक दिव्य अवसर भी है। यह मेला जहां आस्था और अध्यात्म का संगम है, वहीं इसके पीछे वैज्ञानिक आधार भी छिपा है। क्या आपने कभी सोचा है कि महाकुंभ में स्नान करने से मन और शरीर दोनों को शुद्धि का अनुभव क्यों होता है? आज हम इसी विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो महाकुंभ मेला आत्मशुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का सबसे पावन अवसर माना जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गंगे तव दर्शनाथ मुक्ति, यानी गंगा का मात्र दर्शन भी पापों से मुक्ति प्रदान करता है। जब लाखों करोड़ों श्रद्धालु एक साथ गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करते हैं, तो वह केवल एक जल में डुबकी नहीं होती, बल्कि यह आत्मशुद्धि और आंतरिक शांति की प्रक्रिया होती है। ऐसा माना जाता है कि इस विशेष समय में स्नान करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और व्यक्ति के भीतर एक आध्यात्मिक जागृति आती है। महाकुंभ का एक और महत्वपूर्ण पहलू है संतों और साधुओं का संगम। इस मेले में अखाड़ों के संत महात्मा, योगी और तपस्वी साधक एक साथ आते हैं और अपने ज्ञान, तप और साधना से पूरे वातावरण को दिव्यता से भर देते हैं। इन साधुओं से आशीर्वाद प्राप्त करना और उनके प्रवचनों को सुनना जीवन को एक नई दिशा देने का कार्य करता है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आत्म जागरण और आत्म अन्वेषण का एक अद्भुत अवसर भी है। अब अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो महाकुंभ केवल आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे विज्ञान भी काम करता है। सबसे पहला वैज्ञानिक तथ्य है गंगा जल की पवित्रता। वैज्ञानिक शोधों में यह पाया गया है कि गंगा जल में विशेष प्रकार के बैक्टीरियोफेज नामक वायरस होते हैं, जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं और इसे लंबे समय तक शुद्ध बनाए रखते हैं। यही कारण है कि गंगा जल वर्षों तक खराब नहीं होता। महाकुंभ के दौरान इस जल में स्नान करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और कई बीमारियों से बचाव होता है। दूसरा वैज्ञानिक पहलू है खगोलीय प्रभाव। जब बृहस्पति और सूर्य एक विशेष स्थिति में आते हैं, तो पृथ्वी पर मौजूद जल स्रोतों की ऊर्जा में वृद्धि होती है। ग्रहों की इस विशेष स्थिति के कारण गंगा और अन्य पवित्र नदियों का जल सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। यह ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर मानसिक शांति, शारीरिक संतुलन और आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ाने में सहायक होती है। तीसरा वैज्ञानिक पहलू है मानव शरीर पर महाकुंभ के प्रभाव। जब लाखों लोग एक साथ स्नान, ध्यान और भजन कीर्तन में लीन होते हैं, तो वहां एक विशेष प्रकार का जैविक और ऊर्जा क्षेत्र निर्मित होता है। वैज्ञानिक इसे मास मेडिटेशन इफेक्ट कहते हैं, जिसका प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ता है। इससे न केवल मानसिक तनाव कम होता है, बल्कि हृदय गति संतुलित होती है और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा भीड़ प्रबंधन और प्रशासनिक तैयारियों में भी विज्ञान का बड़ा योगदान है। इस बार के महाकुंभ में AI और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग किया जाएगा, जिससे भीड़ को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सके।
हाईटेक ड्रोन, सीसीटीवी कैमरे और डिजिटल मैपिंग सिस्टम के जरिए लाखों लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। तो देखा आपने, महाकुंभ केवल आस्था और परंपरा का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें आत्मिक शांति और मानसिक शुद्धि देता है, साथ ही आधुनिक विज्ञान भी इसकी विशेषता को सिद्ध करता है। यही कारण है कि महाकुंभ का महत्व केवल धार्मिक नहीं, बल्कि वैश्विक और वैज्ञानिक भी है। तो आइए इस पावन अवसर का हिस्सा बने, गंगा की पवित्र धारा में स्नान करें और इस अद्भुत आध्यात्मिक वैज्ञानिक संगम का लाभ उठाएं। महाकुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा है। यह मेला न केवल पवित्र नदियों में स्नान का अवसर देता है, बल्कि हमारे भीतर एक गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा भी जागृत करता है। यह हमें जीवन के असली उद्देश्य की याद दिलाता है: शुद्धता, त्याग और आत्मज्ञान। सोचिए, जब लाखों करोड़ों लोग एक ही समय, एक ही स्थान पर, एक ही उद्देश्य से इकट्ठा होते हैं, तो वहां कैसी दिव्य ऊर्जा उत्पन्न होती होगी। हर दिशा में भजन कीर्तन की गूंज, संतों और महात्माओं के प्रवचन, मंत्रों की ध्वनि, यह सब मिलकर हमें अपने भीतर झांकने और स्वयं को पहचानने का अवसर देते हैं। महाकुंभ हमें यह सिखाता है कि जीवन केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है। असली शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। जब हम गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में डुबकी लगाते हैं, तो वह केवल एक परंपरा का पालन नहीं होता, बल्कि यह हमारे भीतर की अशुद्धियों, हमारे नकारात्मक विचारों और हमारे अहंकार को धो डालने का प्रतीक है। यह स्नान हमें सिखाता है कि जीवन में सच्ची पवित्रता केवल शरीर की सफाई से नहीं, बल्कि मन, आत्मा और विचारों की शुद्धता से आती है। महाकुंभ में आकर हमें यह भी एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं। यह विशाल जनसमूह हमें सिखाता है कि हम सब एक ही ब्रह्मांडीय चेतना का हिस्सा हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब, कोई संत है, कोई गृहस्थ, कोई किसी एक देश से आया है, कोई किसी और, लेकिन यहां सब बराबर हैं। यहां कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, बस एक ही पहचान है: हम सभी सनातन संस्कृति के उत्तराधिकारी हैं। हम सभी एक दिव्य यात्रा पर हैं। यह मेला हमें संयम और धैर्य का भी पाठ पढ़ाता है। कल्पना कीजिए, करोड़ों लोग एक साथ स्नान के लिए आते हैं, लेकिन हर कोई अपनी बारी का इंतजार करता है। कहीं कोई अशांति नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं, बस एक ही ध्येय: आत्मशुद्धि। यह हमें सिखाता है कि जीवन में धैर्य और अनुशासन कितना महत्वपूर्ण है। महाकुंभ केवल अतीत से जुड़ने का अवसर नहीं, बल्कि भविष्य के लिए प्रेरणा भी है। जब हम इस पवित्र आयोजन में भाग लेते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हमें अपनी संस्कृति को, अपनी परंपराओं को, अपनी आध्यात्मिकता को जीवित रखना है। हमें इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है, ताकि वे भी इस दिव्यता को महसूस कर सकें। तो आइए इस महाकुंभ में एक नई सोच, एक नई ऊर्जा के साथ प्रवेश करें। यह केवल एक तीर्थयात्रा नहीं, बल्कि आत्म जागरण की यात्रा है। यह अवसर है अपने भीतर झांकने का, अपनी कमजोरियों को पहचानने का और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का। महाकुंभ हमें यह याद दिलाता है कि जीवन क्षणभंगुर है, लेकिन हमारे कर्म, हमारी आस्था और हमारी आत्मा अमर हैं। तो इस बार जब आप संगम के पवित्र जल में स्नान करें, तो केवल अपने शरीर को नहीं, अपने विचारों को भी शुद्ध करें। अपने जीवन को नई दिशा दें, अपने भीतर के अज्ञान को त्यागें और सत्य की ओर बढ़ें। आइए हम सब इस अद्भुत आयोजन का हिस्सा बनें। आइए इस महाकुंभ में अपनी आत्मा को एक नई ऊंचाई पर ले जाएं, क्योंकि यह केवल एक मेला नहीं, यह मोक्ष का द्वार है। यह आत्मिक उत्थान का पर्व है और यह एक ऐसा अनुभव है जो जीवन भर हमारे साथ रहेगा। हर हर गंगे, जय महाकुंभ।